Today's is topic of cytoskeleton. What is cytoskeleton? It is a network of protein fiber that give mechanical support on strength of the cell. यह क्या होता है? एक प्रोटीन्स के फाइबर होते हैं जो किसी भी सेल को क्या प्रोवाइड करते हैं? एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। आप अगर प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर की बात करोगे तो उसमें आती है बैक्टीरिया सेल। तो बैक्टीरिया सेल में उसका साइज़ और शेप कौन मेंटेन करता है? उसकी सेल वॉल। और आप यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर की बात करोगे तो उसमें आता है प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो प्लांट सेल में भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है उसे स्पेसिफिक शेप प्रोवाइड करने के लिए। बट अगर आप एनिमल सेल की बात करोगे तो उसमें सेल वॉल क्या होती है? अब्सेंट होती है। तो उसी कंडीशन में साइटोस्केलेटन जो है वो एनिमल सेल को क्या प्रोवाइड करता है? एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। यह प्रोटीन्स के एक फ्लेक्सिबल फाइबर्स होते हैं जो कि एक सेल को क्या प्रोवाइड करता है? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है उसके मूवमेंट के लिए। सेकेंड वन हम इसका केमिकल कंपोजिशन डिस्कस करेंगे। केमिकल कंपोजिशन मतलब क्या कि वह किस किस से मिलकर बना होता है। यदि हम साइटोस्केलेटन की बात करें तो वो मेनली किसके फाइबर्स होते हैं? प्रोटीन्स के। तो प्रोटीन्स के फाइबर्स में क्या क्या आ जाएगा? मेनली क्या इंक्लूड रहेगा उसमें? प्रोटीन। तो प्रोटीन में कौन कौन से प्रोटीन मेनली है इसमें? ट्यूब्यूलिन, एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन एंड कैरेटिन, ये मेनली प्रोटीन है। इसके अदर भी इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स क्या होते हैं? इंक्लूड होते हैं। थर्ड वन इनके कंपोनेंट्स बात करेंगे। आप इसके टाइप्स बोल सकते हो, इसके पार्ट्स बोल सकते हो कि साइटोस्केलेटन किस किस पार्ट्स में डिवाइड किया गया या किस किस चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है या 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट वन आ जाएगा माइक्रोट्यूब्यूल, सेकेंड वन आ जाएगा माइक्रोफिलामेंट्स एंड थर्ड वन आ जाएगा इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। हम वन बाय वन एक एक को डिस्कस करेंगे, एक एक का सेल स्ट्रक्चर देखेंगे एंड देन उसका फंक्शन देखेंगे। फर्स्ट वन है माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं? इट इज़ द थिकेस्ट फॉर्म ऑफ साइटोस्केलेटन। ये क्या होती है? सबसे थिकेस्ट मतलब मोटी। थिकेस्ट का मतलब होता है मोटी। सबसे जो मोटा पार्ट होता है साइटोस्केलेटन का उसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स। और यह किससे मिलकर बनी होती है? यह ट्यूब्यूलिन फाइबर से मिलकर बनी होती है। जैसे हमने इसके मेडअप में देखा था तो ये बहुत सारे प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, जिसमें एक प्रोटीन का नाम क्या था? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स। तो ट्यूब्यूलिन फाइबर से मिलकर यह बनी होती है। इसका स्ट्रक्चर है जो क्या होता है? इज द लॉन्ग, होलो एंड सिलेंड्रिकल ट्यूब्यूल्स। लॉन्ग मतलब लंबा, होलो मतलब बीच में से खोखला खाली, और सिलेंड्रिकल हमारे यहाँ सिलेंडर होता है उसी आकार का यह होता है। इसका डायग्राम आपको दिख रहा है। हम अब इसके फंक्शन को देखेंगे। तो फंक्शन में क्या आ जाएगा? इट्स प्रोवाइड सपोर्ट एंड शेप ऑफ द सेल। आप यह फंक्शन कॉमन है साइटोस्केलेटन का, आप तीनों पार्ट्स में इसको लिख सकते हो, माइक्रोट्यूब्यूल्स में भी, माइक्रोफिलामेंट्स में भी और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स में भी। इसका यह कॉमन फंक्शन है कि यह सपोर्ट एंड साइज प्रोवाइड करता है किसी भी सेल को। सेकेंड वन इसका फंक्शन क्या आ जाएगा? हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ मटेरियल विथ इन द सेल। यह मटेरियल के मूवमेंट में हेल्प करता है। आप सोचते होंगे कि साइटोप्लाज्मा में बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स फ्लोइड करते हैं, तो क्या क्या हो जाएगा? वह माइक्रोकांड्रिया लाइक गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, राइबोसोम, ये सारे क्या करते हैं? उसमें तैरते रहते हैं। तो वो किस कंडीशन के कारण तैरते हैं? साइटोस्केलेटन की प्रेजेंस के कारण या माइक्रोट्यूब्यूल्स के प्रेजेंस के कारण। वो उन्हें मूवमेंट में क्या करवाती है? हेल्प करवाती है। थर्ड वन इसका फंक्शन क्या आ जाएगा? दे फॉर्म ऑफ सेंट्रियोल, सीलिया एंड फ्लैजेला। जब बैक्टीरिया सेल में फ्लैजेला या सीलिया का निर्माण करना होता है, यहाँ यूकैरियोटिक सेल में सेंट्रियोल्स का निर्माण करना होता है, तो उस कंडीशन में हमें किसकी हेल्प पड़ती है? माइक्रोट्यूब्यूल्स की। एंड द लास्ट वन इसका फंक्शन क्या आ जाएगा? दे फॉर्म ऑफ स्पिंडल फाइबर। जब हम मियोसिस और माइटोसिस पढ़ते हैं तो उसमें एक कंडीशन आती है जब स्पिंडल फाइबर फॉर्म होते हैं, तो वह भी किससे बनते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स के कारण ही बनते हैं। सेकेंड वन हम डिस्कस करेंगे माइक्रोफिलामेंट्स को। माइक्रोफिलामेंट्स क्या होते हैं? यह सेकेंड पार्ट होता है किसका? साइटोस्केलेटन का। इट इज़ द थिनेस्ट फॉर्म ऑफ साइटोस्केलेटन। थिनेस्ट मतलब पतला और थिकेस्ट मतलब मोटा। जब हमने माइक्रोट्यूब्यूल्स पढ़ा था वो कैसे पार्ट्स थे? थिकेस्ट पार्ट थे, मतलब मोटे पार्ट्स थे किसके? साइटोस्केलेटन के। अब सेकेंड पार्ट क्या आ जाएगा? माइक्रोफिलामेंट, जो कि थिनेस्ट पार्ट है, मतलब उसके कंपेरिजन में यह कैसे होते हैं? पतले होते हैं। इट इज़ द लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। यह क्या होते हैं? थ्रेड मतलब धागे के समान एक स्ट्रक्चर होते हैं। इट इज़ द मेड बाय एक्टिन प्रोटीन। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो अलग प्रोटीन्स के बने होते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स किसके बने होते हैं? एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं। जब आपने डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर देखा था, केवल उसी के तरह ये दोनों वाइंड रहते हैं। दोनों थ्रेड होते हैं वो एक दूसरे से अपर लैपिंग करके जुड़े हुए होते हैं।
अब अगर इसके फंक्शंस की बात करें तो इसका फर्स्ट फंक्शन क्या हो जाएगा, सेम एज इट इज़ मैंने बताया था कि आप यह कॉमन फंक्शन सभी में ऐड कर सकते हो। इट इज़ अ प्रोवाइड सपोर्ट साइज एंड शेप, ये कॉमन फंक्शन हो जाएगा। सेकेंड फंक्शन इसका क्या हो जाएगा, दे हैव रोल इन अ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, जब मसल्स एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्शन करती है, जब हम रिलैक्स की कंडीशंस में रहते हैं, तब यह क्या करती है, माइक्रोफिलामेंट वहाँ पर मसल्स में क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन करने में हेल्प प्रोवाइड करती है। एंड थर्ड वन इसका फंक्शन क्या आ जाएगा, दे हेल्प इन अ फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया। सूडोपोडिया आपने देखा होगा, अमीबा का स्ट्रक्चर देखा होगा। तो जो अमीबा का स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, इनरेगुलर होता है। तो जब उसको मूवमेंट करना होता है तो वो अपनी आर्म्स को क्या करती है, 1 इंच तक लेंथ तक बढ़ा लेती है। देन वह क्या करती है, मूवमेंट करती है, उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना होता है या किसी से भी कोऑर्डिनेशन करना होता है, अटैचमेंट करना होता है। उस स्थिति में वो क्या बनाती है, अपने आप को क्या करती है, सूडोपोडिया मतलब अपने आर्म से बनाती है। जैसे आप स्ट्रक्चर में देख रहे हो, एक आर्म उसकी क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। तो उस कंडीशन में भी यह हेल्प प्रोवाइड करती है, माइक्रोफिलामेंट्स के कारण ही वह सूडोपोडिया कंडीशन बना सकती है। ठीक है, अब थर्ड और जो लास्ट है वो क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएटेड फिलामेंट्स क्या होते हैं, दे आर इंटरमीडिएट बिटवीन माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट। इंटरमीडिएट मतलब यह बीच की कंडीशन होती है, किसके बीच की, माइक्रोट्यूब्यूल्स की और माइक्रोफिलामेंट। जैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स से थिकेस्ट पार्ट होते हैं मोटे, और माइक्रोफिलामेंट्स क्या होते हैं, पतले पार्ट्स होते हैं साइटोस्केलेटोन के। तो यह बीच के हो जाएंगे, ना ज़्यादा मोटे ना ज़्यादा पतले। तो यह इंटरमीडिएट पार्ट, इसके नाम से ही स्पष्ट है, इंटरमीडिएट मतलब बीच की कंडीशन होती है। इट इज़ मेड अप बाय केरेटिन प्रोटीन, है ना। जैसे माइक्रोफिलामेंट्स जो थे वो एक्टिन प्रोटीन्स के बने होते हैं, तो उसी तरह जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है वो किसके बने होते हैं, केरेटिन प्रोटीन के। इट इज़ ए नोट हो होलो इनसाइड, नोट की स्पेलिंग NOT कर लेना आप, है ना। नोट इज़ अ होलो इनसाइड, मतलब इसमें जो होलो, जो खोखलापन जैसे हमने माइक्रोट्यूब्यूल्स में देखा था वैसा इसमें नहीं होता, इसमें नॉट होलो इनसाइड। अब इसके फंक्शन डिस्कस करेंगे। इट प्रोवाइड मसल्स अटैचमेंट, ये मसल्स के क्या कराता है, एक दूसरे से अटैचमेंट करवाने में हेल्प करवाता है। कौन, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। अगर दो मसल्स को आपस में कोऑर्डिनेट करना है तो उसमें कौन हेल्प करेगा, इंटरमीडिएट फिलामेंट। एंड लास्ट वन इसका फंक्शन सेम एज इट इज, प्रोवाइड शेप, साइज एंड ऑफ द सेल। ओके, थैंक यू।